नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम ठाकुर का कुआं नामक प्रेमचंद की कहानी का तीसरा भाग देखते हैं। यहाँ प्रेमचंद जाति पांति के विरुद्ध आवाज उठाती है। ठीक है, आगे देखिए। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। बच्चों, हम सबको पता है गंगी अपने पति के लिए पानी की तलाश में ठाकुर के कुएं के पास खड़ी है। वह दीप के प्रकाश से वहां आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। गंगी कुएं के जगत की आड़ में बैठकर जो मौके का इंतजार करने लगी। क्यों वह मौके का तलाश करती है? जो ठाकुर के कुएं से पानी लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी इस प्रकार सोचती है, इस कुएं का पानी गांव के सारे लोग पीते हैं, लेकिन हम जैसे नीच जाति के लोग को नहीं भर सकते। हम बदनसीब है, भाग्यहीन है, इसलिए हम से पानी लेने नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए। गंगी का विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में ताक डाल लेते हैं। हम तो जितने हैं एक से एक छंडे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, छूटे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरते हैं। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गेली गेली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांब लौटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। गंगी का विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। ये विद्रोही दिल माने रेबेलियस माइंड, रिवासी कस्टम। देखिए, गंगी जो पानी की तलाश में ठाकुर के कुएं के पास खड़ी है, अपने विद्रोही दिल से वो सोचने लगा, हम क्यों नीच हैं और वे लोग क्यों ऊंचे हैं। इसलिए कि ये लोग गले में ताग डाल लेते हैं। ताग माने थ्रेड। हम तो जितने हैं एक से एक छंडे हैं। छंडे माने नीच। ये लोग बहुत नीच है। ये चोरी करते हैं, जाल फरेब ये करें, छूट मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी। उस दिन ठाकुर ने बेचारे गडरिया माने शपड़, जो गडरिये की भेड़ को चुरा कर बाद में मुझे मार डाला और खा लिया। इन्हीं पंडित के घर में 12 मास जुआ होता है। जुआ माने गैम्बलिंग। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। जो साहू जी ने घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। इस प्रकार जो दूसरों से बुरे व्यवहार करने वाले ये लोगों को क्यों ऊंचे कहते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। हम जैसे नीच जाति लोगों को काम कराती है, लेकिन हमें
वेतन नहीं देते थे। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। वे लोग हमसे किस तरह ऊंचे हैं? हम गली गली में ऐसे चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में वहां जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं। स्त्रियों के प्रति उच्च वर्गों का व्यवहार बहुत बुरा था, इसलिए इस प्रकार कहती है। जो गांव में स्त्रियां आती है उस समय ये उच्च वर्ग के लोग रस भरी आंखों से उन्हें देखती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गेंगी की छाती थक थक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब ये लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। बच्चों, गेंगी कुएं के पास खड़ी है। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गेंगी को लगा कि वहां किसी आती है। गेंगी की छाती थक थक करने लगी। इसका मतलब है गेंगी बहुत भयभीत हुई। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, यदि ठाकुर के लोग मुझे देखा तो मार डालेगा। एक लात भी तो नीचे न पड़े। लात माने किक, वे मुझे मार डालेगा। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। वह भयभीत होकर रस्सी और घड़ा लेकर, घड़ा माने पॉट, रस्सी रोप, जो पानी लेने के लिए वह अपने घर से घड़ा और रस्सी लेती थी। लेकिन अब तो एक वृक्ष के अंधेरे साये में वह लेकर खड़ी हुई। कब ये लोगों को दया आती है किसी पर? उसने इस प्रकार सोचा कि ये उच्च लोगों को हम जैसे लोगों के प्रति दया कब आती है? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। उसने महंगू नामक एक आदमी के बारे में सोचा। वो तो निम्न जाति के आदमी है, इसलिए ठाकुर के लोगों ने उसे मारा। वह महीनों तक लहू थूकता रहा। लहू माने खून, इसलिए तो कि उसने बेगार न दी। जो ठाकुर के लोग महंगू को क्यों मारा? वो तो बिना वेतन से काम करने को मना किया, इसलिए महंगू को मारा। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। फिर भी गेंगी के विद्रोही दिल इस प्रकार सोचती है, ऐसे करने वाले लोगों को भी अब ऊंचे ऊंचे कहते हैं। ठीक है। Today we see the third part of the lesson, Thakur Ka Kuam, written by Premchand. When Jokhu became so thirsty, Gengi went towards Thakur's well for bring water. But she belongs to lower caste, so she hid behind a well. While she was hiding, some revolutionary thoughts came into her mind. She thought like this: how these people be called themselves upper caste people, despite their misdeeds? Gambling, theft and cheating are their hobbies, or it is because of the strings around their necks that they are called upper caste? And their behavior to women is also very bad. Gengi represent a woman of modern society. Okay? ठाकुर का कुआम नामक कहानी का तीसरा भाग यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।